किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर से हम ग्वार के ऊपर एक चर्चा करने वाले हैं। साथियों, ग्वार के ऊपर एक पेचीदा पेज जो फंसा हुआ है वो मैं आपको पुरजोर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और मौके के ऊपर क्या पोजीशन बनी हुई है वो मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक हफ्ता के अंदर जो रिपोर्टें ग्वार के ऊपर निकल के आती है, मैं वीडियो के माध्यम से आप तक सच्ची के सच्ची और ज्यों की त्यों पहुंचा रहा हूं। इसलिए आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को गौर से सुने और पूरा सुने। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि हर जगह दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक नेगेटिव विचारों का होता है, एक पॉजिटिव विचारों का होता है। नेगेटिव विचार कुछ भी हो सकते हैं, परंतु मैं एक पॉजिटिव विचारों का आदमी हूं। जो सच्चाई होती है वो सच्चाई बताता हूं, और जो मेरे पास इनपुट निकल के आते हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चाहे फसल की रोग हो, बीमारी हो, एक एक पत्ता पकड़ पकड़ के एक एक पौधे की जड़ को उखाड़ उखाड़ कर, जो मैं किसानों को जागरूक और सावधान करने के लिए इस तरह के चैनल बनाकर के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं। साथियों, मैं आपको पहले भी एक बार कह चुका हूं कि मैंने ये चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया है। बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए वीडियो बना बनाकर अपलोड कर रहे हैं, मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है। मैंने किसान को जागरूक करने का एक बीड़ा उठाया है, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक किया जाए, समझाया जाए, और उन्हें बाजार की हो, चाहे रोग बीमारी की हो, चाहे अच्छी क्वालिटी की किस्म के बीज की हो, हर एक बात बताई जाए ताकि वो किसी प्रकार की मार में न आए। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी ठीक की ठीक आपको मिलती रहे। मेरे नंबर बहुत से किसानों के पास हैं भी, चैनल पर भी दिए हुए हैं। आप यदि कोई वीडियो से संतुष्ट नहीं होते हैं, आपको जानकारी की जरूरत है, तो आप फोन कर सकते हैं, किसी भी समय बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ग्वार की। साथियों, आप सभी को पता है कि ग्वार के ग्रुप बने हुए हैं, और कई ग्रुप चल रहे हैं। राजस्थान के अंदर कई ग्रुप चल रहे हैं, और उसमें कई कई हजारों हजार आदमी उन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। ग्रुप चलाने वाले सदस्य जितने भी हैं उनमें ईमानदार भी हैं और धोखादार भी हैं। दोनों ही बात है, सच्चे भी हैं झूठे भी हैं। साथियों, जो सच्चा आदमी होगा हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए, जो झूठा होगा उसे हमें समझाना भी चाहिए कि देखो भाई, इस तरह की भ्रमित जानकारी इस ग्रुपों में ना भेजो। परंतु हमारे समझाने से कुछ बनने वाला नहीं है। वो जिस तरह की जो भी उसके समझ में आएगी वो जानकारी उसमें डालेगा। आज जो ग्वार का भाव साथियों मैं बताने जा रहा हूं, जो किसान बेच रहा है, कोई भाव नहीं है, फ्री में ग्वार दे रहा है। इस बात से बहुत मुझे भी दुख है, और जो मेरे साथी हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है कि किसान को कोड़ियों के भाव अपना ग्वार मंडी में बेचना पड़ रहा है। साथियों, इस तरह से अपने खून पसीने की कमाई जो किसान करता है और वो मंडी के अंदर बिना किसी भाव के लुट जाती है, तो आप मान के चलो कि उस किसान के ऊपर क्या गुजरती होगी। मेरे पास उसका दर्द बताने के लिए शब्द नहीं है साथियों। मैं कितने शब्द कह सकता हूं। वो रोता हुआ अपने घर आता। आज 4800-4900 रुपए में ग्वार बेचकर जब किसान घर आता है तो उसका चेहरा छोटा मायूस हो जाता है, परंतु उसके पास उपाय भी नहीं है। भी किसान की मजबूरी है, उसे पैसे की जरूरत है, उसे बेचना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं भी कम कम धीरे 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 जरूरत के हिसाब से माल को रिलीज करो, परंतु फिर भी मजबूरी के तहत किसान को माल बेचना पड़ रहा है। और जो माल खरीददार हैं वो कतई ये नहीं सोचते कि ये आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, आपका अन्नदाता है, आप इसकी कमाई खाते हैं। ये रात दिन मेहनत करके आपको गेहूं, चावल, बाजरा आदि उत्पादन करके आपके घर में लाकर देता है, और आप उसको खाते हैं, आपके बच्चे उसको खाते हैं। परंतु उस अन्न का कर्ज अदा करने की बजाय वो सारे के सारे किसान की नाड़ काटने पर तुले हुए हैं। साथियों, कुछ नहीं कहा जा सकता, और वो मेरे कहने से रुकने वाले भी नहीं है, क्योंकि उनको इस बात की आदत पड़ चुकी है कि उन्हें तो किसान का खून चूसना ही चूसना है, चाहे वो मरे चाहे वो जीवित रहे। साथियों, आज जो भाव मंडी में ग्वार के दिए जा रहे हैं वो भाव ग्वार बेचने लायक भाव नहीं है,
क्योंकि इन भाव में ग्वार यदि कोई किसान बेचता है तो उसे लगभग 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। 7 और 8,000 से कम यदि ग्वार बिकेगा तो किसान को 5 पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बच्चे क्या खाएंगे, इस बात की किसी को फिक्र नहीं, सरकार को फिक्र नहीं, सेबी को फिक्र नहीं, बड़े बड़े व्यापारियों को फिक्र नहीं, किसी को फिक्र नहीं है। परंतु अब जो पिछले हफ्ते सुनिए निकल के आया, जो आमदनियां 80 हजार, 85 हजार के लोग बता रहे थे, आज वो आमदनियां 40, 42 और 44 हजार के ऊपर आके खड़ी हो चुकी। साथियों, जितनी पिड़ाई रोजाना ग्वार की हो रही है, उतनी ही आमदनियां बाजार में लगातार आ रही हैं। ग्वार की पिड़ाई और आमदन साथियों बराबर हो चुकी है। कुछ ग्रुप इसे 50,000 दिखा रहे हैं, कुछ 52 और 54 दिखा रहे हैं। साथियों, यदि 52 और 54 भी दिखाएं, यदि 50 भी दिखाएं, तो आप मान के चलो स्टॉक में कितना ग्वार जा रहा है, 10,000 बोरी है। तो वो झूठ बोलने का तरीका, क्योंकि ग्वार है ही नहीं तो आमदनी 60,000 क्या कहां से गई। परंतु फिर भी उनकी मन से हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। वो जरूर गलत काम कर रहे हैं कि झूठी आमदनी दिखा रहे हैं और किसान को पिटवाने की, किसान को मरवाने की भुरचोर कोशिश कर रहे हैं। परंतु साथियों, मेरा मानना है कि यह सरासर गलत बात है कि किसी भी ग्रुप के अंदर झूठ बोल करके कोई भी आंकड़े पेश करना कतई सत्य बात नहीं है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन जिन अच्छे आदमियों से मेरी बात होती है, वो ये बता रहे हैं कि 40 और 42 हजार की आमदनी के ऊपर शुक्रवार को बाजार आकर खड़ा हो चुका है और इतना ही बाजार रोजाना पिड़ाई में ग्वार जा रहा है, क्योंकि 10 और 12 लाख प्रति महीने की ग्वार की पिड़ाई हो रही है। इतना ही ग्वार मंडी में आ रहा है। साथियों, ये भाव को कितने दिन दबाएंगे? ये जब तक दबा सकते हैं जब तक इनके पास माल है। जो जो आमदनियां घटेंगी 30,000 और 25,000 पर आएंगी, तो ये बाजार को दबाने के लिए अपनी जो खरीदी हुई ग्वार की बोरियां हैं वो बाजार में बेचना शुरू करेंगे। इन्होंने जो पिछले दिनों बेसी आमदनी आई, जितनी आमदनियों का इन्होंने स्टॉक किया, वो भी महीना 1.5 महीना ये लगातार बेचते रहेंगे और किसान को भाव न देने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। साथियों, मैं ये बात पहले कह चुका हूं कि इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे प्यारे हैं, वो यदि विदेशों को ये बात कह दें कि हम इस भाव में आपको कोई ना गम देंगे, ना चूरी देंगे, ना ग्वार देंगे, ना कोरमा देंगे, तो विदेशों के व्यापारियों की मजबूरी बन जाएगी कि उन्हें किसान को भाव देना पड़ेगा। परंतु ये काम वो नहीं कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जो आमदनियां घटती आएंगी, जो जो ग्वार की कमी आनी पक्की तय है। और मैंने एक वीडियो बना भी रखा है, भी 2025 ग्वार का वर्ष होगा। लगभग 80% ग्वार के जानकार ग्वार में कतई कोई मंदा नहीं मान रहे हैं। 10-20% लोग जो मंदी मान करके चल रहे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या फितूर बढ़ा हुआ है। इस बात का हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु जो भी वो सोच रहे हैं हम उसका धन्यवाद भी करते हैं कि जरूर ग्वार के ऊपर वो विचार जरूर कर रहे हैं। कृपया करके साथियों मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक ये बात पहुंचाएं। कुछ भाई कमेंट करेंगे कि ताऊ तेरे को कोई पता नहीं। भाई, मेरे को तो पता नहीं, परंतु आपको तो पता है कि आपके बच्चे इस भाव में ग्वार बेच दोगे तो क्या खाएंगे। ये तो आपको पता है कि आपको लगभग 3 और 4 हजार रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। ये तो आपको पता है। किसान आवाज नहीं उठाएगा, किसान एकत्रित नहीं होगा, किसान संगठन नहीं बनाएगा और सोशल मीडिया के ऊपर ताकत नहीं बढ़ाएगा, तब तक किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। सोशल मीडिया साथियों एक ऐसी ताकत है कि विदेशों तक ये आवाज जाती है। विदेशों के लोग भी इस तरह की बात सुनते हैं और वे ये विचार करते हैं कि हिंदुस्तान के किसान को क्या भाव मिल रहा है। साथियों, ग्वार मैंने पहले भी कहा कि ग्वार कहीं विदेशों से नहीं मंगवाया जा सकता। नहीं कोई मशीन है कि वो ग्वार को बना करके इनको पहुंचा देगी। साथियों, ग्वार किसान के खेत से पैदा होगा और वही भारत के किसान के खेत से। इसलिए ग्वार के दिन अच्छे जरूर आएंगे, समय लग सकता है। और बड़ा दुख है कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनका नुकसान तो पूर्ति नहीं की जा सकती, परंतु हम उनकी जो मुसीबत की घड़ी है हम उनका धैर्य बंधा सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। साथियों, जो बाजार के ऊपर विश्लेषण था वो मैंने आपको ठीक से बताया कि आज आमदनियां 40 और 42 हजार में सिमट के रह चुके हैं, जो शनिवार की आमदनी है। आगे आने वाले टाइम में जूं जूं समय निकलेगा आमदनियां घटती आएंगी।
और जो जो घटती आएंगी तो इन्हें भाव देना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। फ्री में अपना माल मत लुटाएं, बिना पैसे के माल इनको न दें, और किसान एकता का परिचय देते हुए किसान के साथ खड़े हो जाए। जो किसान की आवाज उठा रहा है, जो सरकार तक, सेबी तक, सरकारी अधिकारियों तक, बड़े बड़े हमारे व्यापारी बंधुओं तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उस किसान संगठन के साथ खड़े होकर के अपनी आवाज को आगे पहुंचाने का काम करें। साथियों, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आप देख लेना, इस यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मेरे से ज्यादा किसानों की आवाज उठाने वाला कोई चैनल मेरे सामने तो आया नहीं। आपके सामने आया तो मेरे को पता नहीं। इसलिए कृपया करके इन बातों पर विचार करें, किसानी संगठन को बढ़ाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, किसानी संगठन के साथ जुड़े अपने मित्रों को समझाएं और इन्हें बाजार की सिचुएशन के ऊपर पुरजोर तरीके से, चाहे किसी भी तरह, पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसानी हित में काम करने के लिए साथियों, अब मैं आपको धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जरूर मेरी बातों पर आप गौर करेंगे और विचार करके ही अपना माल मंडी में सेल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।